हाँ, प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। प्रणाम। प्रणाम। दहेज का सारा सामान लेकर आया हूँ। ए सुनो, जल्दी उतारो, जल्दी करो। हटो। ए संभाल के, टूटने वाला सामान है। अरे जरा जल्दी जल्दी करो तुम लोग। हाँ जाओ, अरे जल्दी से रख कर आओ और दूसरा ले जाओ। हाँ हाँ, ये दो, ये। चाचा जी, चाचा जी मत दीजिए ये सब। चाचा जी ये सब अरे मत जल्दी दीजिए, आओ। चाचा जी मत दीजिए। लो ये ले जाओ, जल्दी ये जाओ। सब कैसे हथियारे हैं चाचा जी? मुझे मार दिया चाचा जी। हाँ चाचा जी इन्हें कुछ मत दीजिए। ठीक से चाचा जी, अब आराम से लाओ लाओ चाचा जी। लाओ। हाँ संभाल के। सुनिए ना चाचा जी, नहीं। अरे समधी जी, अरे पकड़ो जल्दी। अरे आप छोड़िए, आप छोड़िए, छोड़िए छोड़िए, उतर जाएगा। आइए आइए। अरे डिम्पल, सिंपल, डिम्पल की माँ। अरे क्या हुआ? ये देखो समधी जी आए हैं। प्रणाम। प्रणाम एक प्रणाम। काम करो, छोटे छोटे सामान है उसे अंदर ले जाओ। अंदर। चल चल। हाँ संभाल के। आप बैठिए बैठिए। हाँ, बैठिए। चलिए अंदर चलिए। आज ना आपके लिए पकवान बनवाया है, हलवा बनवाया है। खा पी कर आराम से जाइए। अरे नहीं नहीं समधी जी, हम बेटी के घर का अनाज तो क्या, पानी भी नहीं पीते हैं, पाप लगेगा। अरे कौन से पुराने जमाने में जी रहे हैं आप महाराज? अरे अब तो समाज बदल चुका है, बताइए इनको। हैं? हमारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो आप जैसे देवता की शरण में आई है। लालची बुढ़ा। कि आपके जैसा इंसान भगवान के रूप में मेरे समधी बने। आप कैसी बात कर रहे मेरी हैं? सारी मनोकामना पूरी नहीं हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं। अब ये बाकी के पैसे, ये भात खिलाने के। अरे इसकी क्या जरूरत समधी जी थी? रख लीजिए। नहीं 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 नहीं। अरे अच्छा रख दे लीजिए, मैं अपनी बेटी के लिए एक कीमती सामान लेकर आया हूँ। अच्छा। ये साड़ी भावना बेटी को बहुत पसंद थी, शादी के वक्त नहीं दे पाया था, इसलिए लेकर आया हूँ। उसे दे दीजिएगा, बहुत खुश हो जाएगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अगर भावना बेटी से एक बार मिल लेता तो। वो तो क्या है कि उसी दिन दीपक के साथ दिल्ली चली गई। अब ऐसे अचानक। वो क्या है कि 2 दिन बाद दीपक के ऑफिस से फोन आ गया कि बहुत जरूरी काम है, उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर भावना बेटी रोने लगी। अब देखिए, जैसे वो आपकी बेटी वैसे ही मेरी बेटी। मैं तो सब समझ गया। मैंने उसे रोने नहीं दिया, मैंने उसे समझाया कि बेटी अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी दीपक के साथ दिल्ली चली जाओ, घूमो फिरो, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो वापस आ जाना। देखिए समधी जी, जब किसी की बेटी विदा होकर मायके से ससुराल आती है ना, तो उसका दर्द वही समझ सकता है जिसकी खुद की बेटी हो। धन्य हूं मैं कि मुझे आप जैसा समधी मिला। अरे नहीं। और खुशकिस्मत है मेरी बेटी। चलता हूं। ठीक है, पर कुछ खा पी कर जाते तो अच्छा लगता। अरे नहीं नहीं, पाप मत चढ़ाइए। अच्छा, चलता हूं। चाचा जी, चाचा जी। मुझे तो बस टीवी चाहिए था, वो मिल गया, और वो भी बड़ी टीवी। और मुझे मेरा फ्रिज। और मुझे तो बिना मांगे ही वॉशिंग मशीन मिल गया। मुझे तो बड़ा सा फोन मिल गया, वो भी दो। जितना मांगा था ना, उससे कुछ ज्यादा ही सामान आया है। सुनिए, नगद कितना मिला, गिना कि नहीं? अरे गिनने की क्या जरूरत है, 3 गड्डी है, वैसे गिन भी लिया है। पूरे 3 लाख हैं, और 25,000 एक लिफाफे में अलग से दिया है। उस पर लिखा हुआ है भात खिलाई। अच्छा। और 51,000 तिलक में चढ़ाया था। तो बेटा डिम्पल, कुल मिलाकर कितना हुआ? 3,76,000। वाह। बात तो भाई 3 लाख की हुई थी, ये 76,000 ज्यादा है। और वो जेवर। जेवर?
तुमने जेवर कहाँ रखे हैं? अरे वो तो मैंने सिंपल की शादी के लिए चुरा के रख लिए थे। वाह, बढ़िया काम किया है तुमने। ये तो बड़ी महंगी लग रही है। ये साड़ी वहीं जाएगी जहाँ इसे पहनने वाली गई है। अरे उनकी दी हुई साड़ी मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। अब समझ में आया कि बड़ी बहू को मारकर बड़ी बेटी की शादी, इस बहू को मारकर छोटी की शादी। बढ़िया है, बढ़िया है। सुनो, अगर तुम्हें भी कुछ पसंद हो तो ले लो। नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है वो बहुत है। अब तुमसे शादी जो हो गई है, बस जहर की जरूरत है। क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम बस अपना काम करो। तुम्हें जितना कहूँ उतना ही कम है। अरे सिंपल, ये मोबाइल स्टार्ट भी करोगी या इसे भी ससुराल लेके जाओगी? ससुराल तो दूसरा लेकर जाऊंगी और इसे स्टार्ट तब करूंगी जब सिम आएगी। उसके बाद हेलो हेलो करूंगी। तब तक इसे मुझे दे दो, मैं यूज कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आपके पास जो है आप वो यूज कीजिए। इसे तो मैं अलमारी में रखूंगी। दूसरों का सामान ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों का सामान ना बहुत अच्छा लगता है। तो इस दुनिया में मैं भी तो रहता हूँ, मुझ पे क्यों गुस्सा करती रहती हो? वाह दामाद जी, आजकल तो बातें बहुत अच्छी अच्छी करने लगे हैं। किसने तुम्हारा नाम अविनाश रख दिया? नाम अविनाश, काम सत्यानाश। माँ, बड़ी माँ, पापा आ गए। कहाँ है सब? क्या जी, सब ठीक है ना? समधी जी सामान देख के कुछ कह तो नहीं रहे थे ना? अरे समधी जी, उनके तो बात, विचार और व्यवहार इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। आप लोग ये समझ लीजिए कि आज के समय में इंसान के रूप में देवता हैं वो। और शादी विवाह में तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, लेकिन अब उन लोगों के मन में हमें लेकर कोई तकलीफ नहीं है। दीदी कैसी है? जब उससे देख पाता तब ना। क्यों, उससे नहीं मिल पाए? जब भावना घर पर होती तब मिलता ना उससे। वो तो शादी के 2 दिनों बाद ही दीपक बाबू के साथ दिल्ली चली गई। इतनी जल्दी? कहीं घर वालों को बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, घर वालों से पूछ कर ही गई है। फिर तो बहुत ही बढ़िया परिवार है जी। इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा था। दिल्ली गई है ना, लगता है दूसरा नंबर ले लिया होगा। हो सकता है। सुनिए, आप हाथ मुंह धोइए, मैं खाना निकालती हूँ। सिर्फ बैठ के टीवी देखने से सारा काम हो जाएगा? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? क्यों चली आई? दीपक की शादी का सारा काम हो गया, बचा हुआ काम कैसे होगा? अभी भी एक काम बचा है। गांव वालों को, भावना के घर वालों को भावना के बारे में बताना होगा ना। मैं भी तो वही कह रही हूँ। सही कह रही हो दीदी, ये बात तो किसी ने सोचा ही नहीं। मैंने सब सोच लिया है। सोचने से सब हो जाएगा या काम भी करना पड़ेगा? देखो, अभी 20-22 दिन रुक जाओ, समझी ना? मैंने सब सोच लिया है कि क्या कहना है। ऐसे हो जाएगा। क्या कहेंगे सबसे? अरे कहना क्या है, कह दूंगा कि भावना खाना पकाते समय जल गई। दीपक उसे लेकर हॉस्पिटल गया, एडमिट कराया और इलाज के दौरान भावना की मौत हो गई। 100 कमीने मरे होंगे तब इसने जन्म लिया होगा। हाँ? क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा था ना कि बाबूजी का दिमाग ना एकदम बिल्कुल, ये क्या है? मतलब चाकू की धार से भी तेज है। ये बात तो है। सही बात है।